दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर एच टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 44 के बारे में। और रूल नंबर 44 हमें समझाता है कि हमें निवेश के सही मतलब को समझना है, हमें निवेश के अलग अलग टाइप्स को समझना है। और ये नियम कहता है कि अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेस्टिंग रियली मीन्स, यानी कि आपको निवेश के सही मतलब को समझना है और अकॉर्डिंगली आपको निवेश करना है और उस पर लाभ कमाना है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी पैसे हम लगाते हैं उसे पूंजी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अपने पास एक 50,000 रुपये इकट्ठा किए और उस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका कैपिटल है, पूंजी है। अब ये जो 50,000 रुपये है आपके पास, ये आप कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट्स के टाइप में निवेश कर रहे हैं, यही आपको यहाँ पे पहले समझना है, ताकि आप अपने पूंजी का सही ढंग से अच्छा निवेश कर सकें, जो आपको ज़्यादा फायदा दे सके, जो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल हो अकॉर्डिंगली टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट्स गोल। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स गोल हो, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट प्लान हो, उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट निवेश कर सकें, ये आपको सबसे पहले समझना है। और इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अलग अलग कौन से इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स होते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इससे पहले भी मैंने निवेश के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि निवेश पे जो रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंगली 4 तरह के निवेश होते हैं। पहला होता है लो रिस्क लो प्रॉफिट निवेश, जिसमें कि आप कम रिस्क उठाते हैं और आपको कम लाभ ही मिलता है। इसके अलावा लो रिस्क हाई प्रॉफिट, जहाँ पे रिस्क कम होता है और लाभ जो आपका है वो अधिक होता है। इसके अलावा अधिक रिस्क अधिक लाभ, यानी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। इसके अलावा एक चौथा होता है जिसमें आप जाने अनजाने में हाई रिस्क लेते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हाई प्रॉफिट होगा, लेकिन अक्सर वहाँ पे लो प्रॉफिट होता है। तो आप रिस्क के हिसाब से जो निवेश अलग अलग होते हैं उसे डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होता है उसके अकॉर्डिंगली कितने तरह के निवेश होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से होने वाले लाभ के अकॉर्डिंगली 3 तरह के निवेश हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो भी निवेश करते हैं वहाँ पे आपको जो लाभ होता है वो एक फिक्स टाइम पीरियड पे होता रहता है, जैसे मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर आप किसी हाउस घर में निवेश करते हैं या किसी शॉप को रेंट पे देते हैं, तो आप शॉप या हाउस जो भी रेंट पे देंगे वहाँ से आपको किराए के रूप में हर महीने इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो निवेश है उस निवेश पे आपको मंथली लाभ हो रहा है रेंट के रूप में। तो इस तरह के जो भी निवेश होते हैं उसे कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो निवेश कहा जाता है। तो अगर आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पसंद आते हैं जिसमें कि आपको मंथली इनकम चाहिए, तो आपको अकॉर्डिंगली कैश फ्लो देने वाले इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो रेंटल इनकम ही है। तो आप कोई भी चीज़ जो रेंट पे दे सकते हैं उसे रेंट पे चढ़ाकर आप वहाँ से रेंटल इनकम, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी आप प्रॉपर्टीज़ में या फिर जो भी चीज़ों में आप निवेश करेंगे उसे कहा जाएगा कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हो गया पहला टाइप, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो है कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं कम दाम में और बाद में उसे आप हाई प्राइस में यानी ऊंची कीमत पे बेच देते हैं। यानी कि आपने कम कीमत में खरीदा और बाद में उसे कुछ समय बाद में आपने ज़्यादा कीमत पे उसे बेच दिया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस माइनस आपका बाइंग प्राइस, वो होगा आपका प्रॉफिट। और यहाँ पे जो आपको लाभ होगा उसे कहेंगे कैपिटल गेन। जी हाँ, आप वन टाइम कोई चीज़ खरीदते हैं और बाद में कुछ समय बाद में उसे बेचते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको लाभ होता है उसे कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई घर खरीदते हैं, कोई शॉप खरीदते हैं 10 लाख रुपए में और कुछ समय बाद से 2 साल बाद 3 साल बाद आप उसे 15 लाख या 20 लाख में बेच देते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा। ध्यान दीजिए कि कैपिटल गेन आपको वन टाइम ही लगभग होता है, आपको यहाँ पे बार बार कोई कैश फ्लो की तरह से लाभ नहीं होता है। इसी तरह से आप किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर खरीदते हैं, तो उसे अगर आप कम कीमत में खरीदते हैं और बाद में उसे हाई प्राइस में बेच देते हैं, तो यहाँ पे जो आपको लाभ होगा वो लाभ कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो लाभ के हिसाब से अगर आप देखें तो पहले हमने देखा कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि आपको एक मंथली इनकम होता रहता है। इसके अलावा जो दूसरा हमने देखा कैपिटल गेन, जिसमें आपको वन टाइम लाभ होता है, आप कम कीमत में कोई चीज़ खरीदते हैं बाद में उसे आप हाई प्राइस में बेचते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो आपको लाभ होता है और इस तरह के लाभ को कैपिटल गेन कहा जाता है। और इस तरह के जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसे कैपिटल गेन देने वाले इन्वेस्टमेंट्स कहे जाते हैं। और दोस्तों, एक तीसरा ये हो सकता है कि आपको कैश फ्लो भी मिले और कैपिटल गेन भी मिले,
तो कैपिटल गेन देने वाले और कैश फ्लो देने वाले इन्वेस्टमेंट्स भी मार्केट में हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा, अगर आप कोई घर खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, तो आप वहाँ पे रेंटल इनकम तो कमा ही सकते हैं। और रेंटल इनकम कमाने के साथ साथ अगर 2 साल, 5 साल, 4 साल बाद से आपको लगता है कि आपको वो घर या फिर वो दुकान बेच देना चाहिए, तो जब वो बेचेंगे और कीमत अगर बढ़ी हुई है तो वहाँ पे आपको कैपिटल गेन का भी लाभ मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मार्केट में, जहाँ पे कि आपको कैश फ्लो यानी कि मंथली इनकम भी मिल सकता है और उसी इन्वेस्टमेंट से आपको बाद में कैपिटल गेन भी हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा घर के केस में या फिर दुकान के केस में। इसी तरह से जो रियल एस्टेट यानी प्लॉट, घर, दुकान, जमीन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं और बाद में उनकी कीमत बढ़ने पर आप उसे अगर ऊंची कीमत में बेचते हैं तो वहाँ पे आप कैपिटल गेन भी पा सकते हैं। इस तरह से किसी कंपनी के स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आप कम कीमत में खरीदते हैं और बाद में उसे हाई प्राइस में बेच सकते हैं, और इस बीच हो सकता है कि उस शेयर से या उस म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड के रूप में एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाए। तो इस तरह से एक तीसरा टाइप ये हो गया कि जहाँ पे आके आपको हर महीने कैश फ्लो भी मिल सकता है और कैपिटल गेन भी मिल सकता है। तो आपको इन तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स में कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मुझे कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जहां से मुझे मंथली या फिर क्वार्टरली इनकम होता रहे। और दोस्तों एक बात और आपको याद रखना होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो तो वहाँ पे 100% रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसा निवेश कर रहे हैं जहाँ पे सामने वाला आपको कोई गारंटी दे रहा है तो वहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक निवेश में कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होता ही है। वो रिस्क कम हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एक उचित मात्रा में हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने रिस्क उठाने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करें और निवेश से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि क्या वो निवेश आपके लिए सही है या नहीं। जिस तरह का लाभ आप चाहते हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गोल है, वो गोल उस तरह के इन्वेस्टमेंट से पूरा होगा या नहीं होगा, ये बातें आपको पहले तय कर लेनी है और इसी बारे में ये नियम हमें बताता है। तो दोस्तों आई होप कि आप इस रूल के जो मैसेज है उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप कैपिटल गेन, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स दोनों के बारे में अच्छी तरह से आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स पा सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।